हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए कोड लर्निंग वीडियो लेके आया। आज अपनी बात करेंगे स्टेजेस ऑफ स्टॉक का। कोई भी स्टॉक हो, इंडेक्स हो, वो एक स्टेज से निकलता है। अगर ये वीडियो आप समझ पाए एज ए इन्वेस्टर, आपको बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है। अगर इसमें जो मैं आपको एंट्री क्राइटेरिया बताना हूँ, एग्जिट क्राइटेरिया बताना हूँ, अगर आप उसको फॉलो करते हैं, मैं ये आपको बोल सकता हूँ, आप जो मार्केट में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है उसको कभी भी मिस नहीं। आपको हमेशा राइट टाइम पे एंट्री लेंगे और राइट टाइम पे एग्जिट करेंगे। मैं इसमें आपको एक साथ दो एग्जांपल भी शेयर करना है, एचईजी का, बीएससी का। आपको उसमें और कॉन्टेक्स्ट समझ में आया। अगर आपको वीडियो में कहीं पे भी प्रॉब्लम हो, इश्यू हो, कमेंट करके बताइएगा, और भी एग्जांपल टाइप करिएगा कमेंट, तो उसमें भी मैं एग्जांपल दूंगा। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। मैं ये बोल सकता हूँ, अगर आप इसको प्रोसेस को फॉलो करते हैं, आप जैसे यस बैंक में, आइडिया, ये सब स्टॉक्स में बहुत टाइम से फंसे हैं, उसमें फंसे हुए ही नहीं रहेंगे। क्योंकि मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, रिटेल लोग, यहाँ पे उनको लगता है ये स्टॉक सस्ता है। किंतु स्टॉक जो सस्ता हो तो जरूरी नहीं वो बढ़ेगा। किंतु जो मैं क्राइटेरिया आपको बताने वाला, जो प्रोसेस आपको मैं बताने वाला, अगर आप इसे फॉलो करते हैं, ये मैं आपको अश्योर कर सकता हूँ कि आप मार्केट में राइट टाइम में एंट्री लेंगे, राइट टाइम पे एग्जिट करेंगे, उसमें आप 70% ऑफ द टाइम राइट होने वाले हैं, अगर आप इसे प्रॉपरली रिलीजियसली फॉलो करते हैं। अपने आज बात करने हैं स्टेजेस ऑफ स्टॉक इंडेक्स के, कैसे स्टॉक मूवमेंट करता है, कैसे आपको एंट्री लेना है, कैसे आपको एग्जिट करना है। देखिए, कोई भी स्टॉक जो होता है ना, वो 4 स्टेज से निकलता है। जो पहला स्टेज आता है वो आता है एक्यूमुलेशन। मैं आपको पहले ड्रॉ करके बता दे रहा हूँ। फिर जो जैसे एक्यूमुलेशन कंप्लीट होता है, फिर आता है जो सेकंड आता है, वो है अप ट्रेंड हो गया, अपसाइड हो गया। फिर जो थर्ड स्टेज आता है वो आता है डिस्ट्रीब्यूशन। फिर इसका मैं सारा आपको एग्जांपल देने वाला हूँ कि ये स्टॉक का मीनिंग क्या है, क्यों ये इंपॉर्टेंट है। और फिर जैसे ही कंप्लीट होता है, फिर से एक्यूमुलेशन स्टार्ट होता है। ये साइकिल हमेशा रिपीट होती रहती है। जो पहला जो स्टेज है वो है स्टेज 1, इसे कहते हैं एक्यूमुलेशन। वीडियो को आप 2 बार देखेंगे ना तो आपको समझ आएगा। फिर जो स्टेज 2 होता है वो है अप ट्रेंड। एज ए इन्वेस्टर, एज ए ट्रेडर, आपको इसमें फोकस करना है। आपको हमेशा स्टेज 2 में ही बाई करना है, अप ट्रेंड में, क्योंकि उससे आपको जो अपॉर्चुनिटी का वो कभी मिस नहीं होगी। फिर जो स्टेज 3 आता है ना, वो आता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन। स्टेज 3 है डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अंदर अपने जो अपने स्टॉक बाई किए हैं उसको यहाँ पे सेल करेंगे, और जो स्मार्ट मनी भी सेल करता है। फिर जो स्टेज 4 आता है वो है डाउन ट्रेंड। ये डाउन ट्रेंड में मैक्सिमम लोग फंसते हैं। ये स्टेज 2 की तरह अगेंस्ट में स्टेज 4 में वो बाइंग करते हैं। इसे कहते हैं डाउन ट्रेंड। ये आप सब टाइप कर लीजिएगा, चार्ट बना लीजिएगा। फिर सेकंड, ये जैसे स्टेज 4 कंप्लीट हुआ, फिर से एक्यूमुलेशन। ये पूरा साइकिल मार्केट में रिपीट होता रहता है। अब बात करते हैं एक्यूमुलेशन फेज क्यों होता है। देखिए, अपने रिटेल इन्वेस्टर, अपने जो क्वांटिटी है बहुत ही छोटी क्वांटिटी है, वही अगर आप एचएनआई, म्यूचुअल फंड, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हाउस है, फंड हाउस है, या जो स्मार्ट मनी है, वो यहाँ पे कंपनी में स्टेक लेते 2%, 5%, 10%, 20% तक का स्टेक लेते। वो एक दिन में कभी भी स्टॉक को एक्यूमुलेट नहीं कर सकते। उनको कम से कम 2 हफ्ता, 4 हफ्ता, 10 हफ्ता, 20 हफ्ता भी लगता है। जैसे ही उनका एक्यूमुलेशन कंप्लीट होता है ना, उसके बाद वो मेन गेम स्टार्ट करता है स्टॉक में मूवमेंट लाने का। अपने को कहाँ बाई करना, अपने को हमेशा स्टेज 2 में बाई करना है। जैसे ही स्टॉक कंफर्म करे कि एक्यूमुलेशन फेज से कंफर्मेशन हो गया, और वो भी अपने इसमें 2 क्राइटेरिया आपको बताऊंगा। पहला जो बेस है, जैसे कंप्लीट होगा, अब यहाँ पे इसे कहते हैं बेसिस। इसका डिटेल वीडियो में आने वाले दिन में एक और लाऊंगा, बेस काउंट कैसे करते हैं। जैसे यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस है बेस काउंट के, उसको आप देख के समझ आए। अगर आपको लगे मैं फिर से इस पे वीडियो लाऊं, तो आप कमेंट करेंगे। आने वाले दिनों में स्टेज 2 के अंदर अलग अलग बेसिस कैसे कैलकुलेट करें, इसके बारे में आपको बताऊंगा। अपना जो बाइंग आएगा, हमेशा ये स्टेज 2 का फर्स्ट बेस में जैसे ब्रेकआउट होगा, वहां पे बाइंग करना। इससे आपका क्या होगा, यहाँ पे अगर स्टॉक एक्यूमुलेशन में अगर 6 महीना, 1 साल भी रहा, तो आपका जो पैसा है वो फंसा हुआ नहीं रहा, अपॉर्चुनिटी मिस नहीं हुआ। क्योंकि मार्केट में हमेशा कोई ना कोई स्टॉक ब्रेकआउट देता है, कोई ना कोई सेक्टर ब्रेकआउट। तो आपको ये सभी सर्च करना है, कौन सा स्टॉक का स्टेज 2 की तरफ, अप ट्रेंड में की तरफ शिफ्ट हो रहा है। आपको हमेशा पैसा वहीं पे लगाना है। फिर जैसे स्टेज 2 कंप्लीट होगा, स्टेज 2 में क्या होता है, जितने भी स्मार्ट है यहाँ पे बाइंग के, यहाँ पे फिर से फर्दर ब्रेकआउट पे ऐड करते रहते हैं। और मेरे जैसे स्मार्ट इन्वेस्टर है जो अप्रोच में वेट करता है, मैं इधर ही वेट करूँ, मैं कभी भी डाउन ट्रेड में बाई नहीं करता। आपको हमेशा मैं बोलता हूँ, डाउन में मत बाई करिए, स्टॉक जब अप ट्रेड में वहां पे बाई करिए। अब यहाँ पे स्टेज 3 आता है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन से आप वर्ड समझ गए होंगे। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब यहाँ पे माल सल्टाना, माल बेचना। जिन्होंने भी यहाँ पे स्टेज 1 और स्टेज 2 के अंदर स्टॉक बाई किया, वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। और इन्होंने इतना बड़ा क्वांटिटी उठा रखा, तो एक दिन वो सेल नहीं कर सकते। उनको भी यहाँ पे 2 हफ्ता, 4 हफ्ता, 6 हफ्ता लगता है सेल्स करने में। और जैसे स्टॉक का उनका डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट होता है, फिर स्टॉक फ्री फॉल स्टार्ट होता है। आपको कभी भी डाउन एवरेज नहीं करना। हमेशा मैं आपको बोलता हूँ अपर एवरेज करिए, अपर एवरेज करिए, तभी आप मार्केट से बड़ा पैसा बना सकते हैं।
सो ये पूरा साइकिल मैंने आपको बता दिया। आप एग्जांपल अब आपने स्टार्ट करते हैं। अगर आप कहीं पे भी इश्यू हो कमेंट करें। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं, इसे सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड लोग शेयर करिए, क्योंकि मैक्सिमम लोग को ये नहीं पता उनको एंट्री लेना का। अब आपको टाइम फ्रेम बनाना, आपको सेटअप बताना, आपको क्या सेटअप बनाना है, क्या टाइम फ्रेम में चेक करना है। सो अपना जो पहला क्राइटेरिया होगा, अपने इसे हमेशा वीक टाइम जो फ्रेम रहेगा चार्ट का वो रहेगा वीकली चार्ट में, इसे अपने हमेशा देखेंगे। अब इसमें आपको दो मूविंग एवरेज प्लॉट करना है। ये सिंपल मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल कुछ नहीं चाहिए। अगर आप एक्सपोनेंशियल अप्लाई कर सकते हैं और सिंपल रखना चाहिए, सिंपल मूविंग एवरेज कर सकते हैं। सो यहाँ पे दो मूविंग एवरेज है, वो है 10 वीकली मूविंग एवरेज है और एक 30 वीकली मूविंग एवरेज है। सो वीकली चार्ट में अपने वीकली मूविंग एवरेज करें। अगर डे बेसिस बात करें तो डे बेसिस पे हो गया 50 MA और ये हो गया 150 MA डेली मूविंग पे। अब आपको कैसे करना है, जैसे ही स्टॉक अगर 10 MA 30 के ऊपर सस्टेन करे और प्राइस भी 10 और 30 के ऊपर सस्टेन करे और स्टॉक लास्ट 30 दिन के अंदर अगर वो स्टॉक 30% मूवमेंट करता है और मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करता है, तो ये बताएगा ये स्टॉक जो यहाँ पे एक्यूमुलेशन फेज में था वो निकल चुका है। अब देखिए मैंने ये आपके लिए एचईजी का एग्जांपल लिया। एचईजी 2017-18 में बहुत जबरदस्त मूवमेंट किया था। अगर आप उसको एक दो स्टॉक भी ऐसा मिल जाता है ना, आपको पोर्टफोलियो बहुत बड़ा ग्रो कर सकता है। बस आपको यहाँ पे होल्ड करना है। इन्वेस्टर को क्या काम है, आपको सही स्टॉक अगर बाई किया उसको होल्ड करना है। सो ये देखिए जैसे स्टॉक ने यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ग्रीन लाइन है, यहाँ पे जो ग्रीन लाइन है वो 10 MA है ग्रीन लाइन, और जो रेड लाइन है वो है 30 MA। सो देखिए जैसे ही ग्रीन लाइन 10 MA 30 MA के ऊपर गया और प्राइस ऊपर गया और यहाँ पे पहला बेस कट हुआ, फिर देखिए स्टॉक ने हमेशा अपना जो बेस बना ऊपर गया। सो एक बार भी देखिए स्टॉक ने प्रीवियस जो बेस है उसको अंडर कट नहीं किया। तो इस अगर आप पूरा राइस में आप होल्ड रखते हैं स्टॉक को, आप यहाँ पे बहुत बड़ा पैसा बनाते हैं। अब देखिए आगे क्या हुआ। यहाँ पे जैसे ही स्टॉक ने अपना बेसिस कंप्लीट किया, ये एक्यूमुलेशन फेज था। फिर आप देखिए स्टेज 2 में गया स्टॉक ने, और फिर यहाँ पे देखिए स्टॉक 3 में गया। स्टेज 3 था, ये था डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन में टाइम लगता है, ये मैं आपको बोल रहा हूँ। डिस्ट्रीब्यूशन फेज आता है उसमें टाइम लगता है। अब आपको कंफर्मेशन कहाँ होगा, मैं जनरली दो जगह सेल करता हूँ। जैसे 10 MA 30 MA को अंडर कट करता है ये एरिया, वहां पे आप 50% प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि ये जो मूवमेंट आता है वहां पे आपको जो ड्रॉ डाउन है वो लो रहता है। फिर दूसरा जो आप सेलिंग आप कहाँ कर सकते हैं, जैसे जो प्रीवियस बेस बड़ा बेस उसको अंडर कट करता है तो वहां पे आप बैलेंस 50% और सेल कर सकते हैं। ये आप पे है, बस आपको जजमेंटल होना पड़ेगा। ये अगर ये स्टेज 3 टाइप का कॉन्सेप्ट मैक्सिमम स्टॉक में दिख रहा है तो आप पहले भी सेल कर सकते हैं। वही अगर आप कोई स्पेसिफिक स्टॉक के अंदर यहाँ पे सेलिंग है तो आप स्पेसिफिक स्टॉक के हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। फिर देखिए स्टेज 4 स्टार्ट हुआ। ये पूरा स्टेजेस है, ये 1 था, ये 2 था। यहाँ पे आपको हर बेस पे आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। फिर स्टेज से जो यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि आपने स्टॉक अगर नीचे मिले तो आपको कहीं ना कहीं प्रॉफिट तो बुक करना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टॉक बुकिंग करना, प्रॉफिट बुकिंग करना। फिर देखिए स्टेज 4, फिर से देखिए अब ये स्टॉक यहाँ पे स्टेज 1 की तरफ जा रहा है। एचईजी का चार्ट जाके देखिएगा फिर आगे कैसे मूव किया है। अब अपने दूसरा स्टॉक में जाते हैं, बीएससी। देखिए बीएससी में क्या हुआ, बीएससी यहाँ पे अपने एक बहुत बड़ा बेस बनाया और जैसे ग्रीन लाइन ऊपर गया 10 MA के ऊपर 30 के ऊपर गया, फिर पहले अंडरकट किया और यहाँ पे मूवमेंट भी बहुत अच्छा है। फिर देखिए बीएससी ने बहुत बड़ा मूवमेंट दिया। फिर देखिए बीएससी ने यहाँ पे बहुत टाइम लगाया डिस्ट्रीब्यूशन में, और जैसे ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज कंप्लीट हुआ और 10 MA 30 को अंडरकट किया, फिर देखिए स्टॉक ने डाउन ट्रेंड में गया। आपको पूरा क्लियरली दिख रहा है कि बेसिस कैसे कैलकुलेट किया जाता है यहाँ पे। अगर आपको कोई भी कमेंट करे। अब देखिए बीएससी फिर से स्टेज 1 इधर से निकल के स्टेज 1 से अब स्टेज 2 की तरफ जा रहा है। अब यहाँ पे अगर टाइम स्पेंड कर ब्रेक डाउन देता है और जो ग्रीन लाइन है 10 लाइन को ऐसे अगर अंडर कट कर देता है तो यहाँ पे कंफर्मेशन है कि स्टॉक स्टेज 3 से स्टेज 4 की तरफ जा रहा है। होप आपको वीडियो अच्छा लगा इसे लाइक करेगा, चैनल सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को 2 बार देखिए, इसमें टाइम लगेगा। कुछ भी आपको क्वेरी हो कमेंट करें, मैं आने वाले दिनों में इस पे पूरा डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। अभी तो मैंने 4 स्टेज बताया, अब स्टेज 2 के अंदर भी अलग अलग बेसिस आते हैं। अगर ये वीडियो को 100 लाइक्स मिलते हैं तो आने वाले दिनों में उस पर भी एक वीडियो बनाऊं जिससे आपको मैक्सिमम कंटेंट मिले। देखिए मैं आपको एवरीडे वीडियो बनाने से मेरा जो शेड्यूल है बहुत टाइट है, किंतु मैं ट्राई करता हूँ राइट टाइम पे वीडियो लगा, क्योंकि मेरे को अभी लगा मार्केट स्टेज 3 की तरफ डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ, तो ये मूविंग एवरेज आपको हेल्प मिला आपको कहाँ प्रॉफिट बुकिंग करना है। थैंक यू।